नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी विपिन। दोस्तों, आज मैं आरआरबी एलपी 2024-25 से रिलेटेड तमाम जानकारियों के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपका CBT 2 अभी कुछ दिन पहले हुआ था। तो इससे संबंधित मैं आपको तमाम तरह की जानकारी दूंगा, जैसे कि ALP CBT 2 का रिजल्ट आपका कब तक आएगा, क्या रह सकती है साइको के लिए कट ऑफ आपका, साइको की परीक्षा आपकी कब तक होगी और साइको की तैयारी कहाँ से करें। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की खबर सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा जो मान के चलिए कि डिस्कशन का पॉइंट है कि आपका ALP CBT 2 का रिजल्ट कब तक आएगा या कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों देखिए, आपका ALP CBT 2 का रिजल्ट अभी है, जैसा कि आज आपका 27 तारीख हो गई है, तो आपका 10 जून तक आने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो 10 जून के पहले आपका कभी भी आ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली आपका मान के चलिए NTPC की परीक्षाएं आपकी 5 तारीख से हैं, तो शायद आज से एक हफ्ता का टाइम और लगे, आपका 5 जून तक आ जाएगा, नहीं तो 10 जून आपकी लास्ट डेडलाइन है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग तब तक इनको दे देना चाहिए। आरआरबी भी आपका काम कर रहा है इस रिजल्ट पे, और 10 जून तक मैक्सिमम आपके रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं कि क्या रहेगी साइको के लिए कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, आप सब ने सही सुना कि आपकी साइको के लिए क्या कट ऑफ हो सकती है। तो देखिए, ये आपका डिफरेंट जोन्स पे भी डिपेंड करेगा कि अलग अलग जोन्स की साइको के लिए अलग अलग कट ऑफ रहेगी। ठीक है दोस्तों, आपकी कट ऑफ अलग अलग रह सकती है और ये तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो आपका CBT 2 का जो पेपर 2 था पार्ट बी, जिसमें कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स था, ठीक है, ट्रेड का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे मान के चलिए कि फेल हो रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर हैं पार्ट ए में। तो इन सब तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी तरफ से आपकी रह सकती है, ये आपका UR के लिए 50 ±2 हो सकती है। आपका OBC का 47 ±2 हो सकती है। ये मैं सभी जोन्स का बता रहा हूँ एक ही में, कि मान के चलिए अलग अलग जोन में हो सकता है 2-3 नंबर का और फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन ये एक जनरल कट ऑफ है। आपका EWS का 45 मान के चलिए ±1 रहने की संभावना है। SC कैटेगरी का आपका 42 ±1 रहने की संभावना है। और आपका जो ST है, इनका ऑलमोस्ट वही आप मान के चलिए कि नियर अबाउट 38 ±2 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ साइको के लिए हो सकती है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि आपकी साइको परीक्षा कब तक पॉसिबल है। ठीक है, साइको की परीक्षा आपकी कब तक होने की संभावना है। तो आपकी जो साइको की परीक्षा है, आप जानते हैं कि जो आपका आरआरबी NTPC का एग्ज़ाम है, वो आपका 5 जून से 24 जून तक है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी मोस्ट प्रोबेबली जो साइको की पेपर है आपका, तो 24 जून के बाद, यानी कि आप मान के चलिए कि लास्ट जून या तो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में और आपका होने की प्रबल संभावना है। तो आप यही मान के चलिए कि लास्ट जून और जुलाई के फर्स्ट वीक में या 15 जुलाई तक आपकी साइको की परीक्षा होने की 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो नेक्स्ट फैक्टर है जिस पे हम बात करेंगे, उस पे हम आते हैं। तो अब आप देखिए, साइको की तैयारी कहाँ से करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने जैसा कि ये लिखा है, आप देख पा रहे हैं, अनलिमिटेड एजुकेशन का। तो ये कोई पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मेरे कुछ जूनियर्स हैं और हमारे साथ के कुछ साथी हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म की ढेर सारी खास विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप साइको की तैयारी अनलिमिटेड एजुकेशन से करें। क्योंकि ये क्या है कि 9 अटेम्प्ट दे रहे हैं आपको हर टेस्ट को, और नंबर ऑफ़ टेस्ट इनके ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ इनका जो यूज़र इंटरफेस है, जो आपका RDSO होता है, जो कि पेपर कराता है आपका साइको का, तो RDSO के पैटर्न पे अनलिमिटेड एजुकेशन का आपका पूरा जो यूज़र इंटरफेस है RDSO के पैटर्न पे है। तो मेरी पर्सनल सलाह है कि आप अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको की तैयारी करें। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ टेस्ट ज़्यादा मिल जाएंगे, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट आपको 9 मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ इनका जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया रहता है, जो आपका T स्कोर बनता है, वो सारे बच्चों को और तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करके ये आपका ये जो कट ऑफ देते हैं T स्कोर 42 या जो समथिंग होता है, तो उस हिसाब से ये पूरा अपना डिज़ाइन किए हैं। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका साइको के लिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं साइको की अपनी तैयारी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला है
टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट जो कट ऑफ आपकी बनेगी अलग अलग जोन्स की, इसमें भी फिर वही होगा कि साइको में कितने बच्चे पास होते हैं, अलग अलग जोन्स में क्या कुछ रह सकता है। कभी कभार क्या होता है कि आपके अच्छे अच्छे बच्चे साइको में फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारी एक्सपेक्टेड फाइनल मेरिट कट ऑफ रहेगी यूआर के लिए, आप मान के चलिए कि 70 ±2 हो सकता है, नियर अबाउट हो सकता है, 1-2 नंबर और भी ज़्यादा कहीं चली जाए अलग अलग जोन में। आपका ओबीसी का यही लमसम 68 ±2 हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस का जो बच्चे 65 ±1 या 2 रहेंगे तो वो फाइनल सिलेक्शन में आराम से रहेंगे, क्योंकि अभी साइको आपका मेन फैक्टर है। फिर आपका एससी कैटेगरी का 60 ±2 रहने की प्रबल संभावना है, और जो एसटी कैंडिडेट होंगे इनका 55 ±2 में आपका फाइनल रिजल्ट आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये इतने फैक्टर्स हैं, क्योंकि अभी साइको में क्या होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे छट जाएंगे, तो यूआर की जो आपकी कट ऑफ रहेगी या अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ रहेगी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी और बहुत ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। और इस बार तो आपका जो एक और फैक्टर है कि आपका इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं, तो इस वजह से भी आपकी कट ऑफ नियर अबाउट इतने ही रहने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप सबको कैसा लगा, यह अपना राय प्रतिक्रिया और सुझाव अवश्य दें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक बटन जरूर दबा दें ताकि हमको एक मोटिवेशन मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।